और फिर किले गाड़ दिए, समझे? ये किले फिर गाड़ दिए हैं और इंटरनेट फिर बंद कर दिया इसने। पहले भी इंटरनेट बंद किया था। पहले की तरह नहीं होगा मैडम। अब तो 13 दिन में इनकी 13वीं कर देंगे। अरे अच्छे बहरी बार सब उठ जाती है। आपने देखा श्रीलंका में कैसे ठुकाई हुई थी। अभी घबराए हुए हैं सारे बीजेपी नेताओं के आसपास पुलिस फोर्स लगा दी है। इन्हें डर है कि नहीं बीजेपी नेता ना ठुकाए। इन्होंने राजनीति इतनी गंदी कर दी है भारत की। सबने देश के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को और तो देशवासियों के जो मूलभूत जन सुविधा सबको खतरा है इन आदमियों से। ये राक्षस आ गए मैडम। पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, शिक्षित है। 35 साल भीख मांगी इसने, समझे नहीं? चाय बेचता रहा। कहते ये पढ़ाई कब कौन सी डिग्री लिया है बात बताओ? है जब भीख में से डिग्रियां मिली थी उस जमाने में भाई कंप्यूटर ही नहीं आया था तो डिग्री कंप्यूटराइज कहाँ से बन गई? ये बताओ ना, कंप्यूटराइज डिग्री कहाँ से बन गई? इसके लिए स्पेशल आए थे, एलियंस लेके गए थे। कहीं एलियंस यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ के आए? ये बताओ मुझे त्याग बनना भी नहीं है ऐसा उतने वाले को। देश को जरूरत है, घर परिवार बसाना भी तो जरूरी है। तुम्हारे बस की घर परिवार बसाना ही नहीं है, बस की नहीं है, समझे? कुछ आज तक कोई विकास क्या पैदा करेंगे? बच्चा तो पैदा हुआ नहीं। और फिर किले गाड़ दिए, समझे? ये किले फिर गाड़ दिए हैं और इंटरनेट फिर बंद कर दिया इसने। पहले भी इंटरनेट बंद किया था। पहले की तरह नहीं होगा मैडम। अब तो 13 दिन में इनकी 13वीं कर देंगे किसान। इतने मूड में आएंगे। अब ये मत समझो आंधी तूफान की तरह आएंगे। बिल्कुल ट्रैक्टर नहीं, अब तो पता नहीं क्या क्या चलाएंगे वो, समझे नहीं? यहाँ खेती कर देंगे पूरी संसद में जाके। ये ना समझेगा इतने लोगों को आने देंगे तब ना। कौन नहीं आने देगा? जब बाढ़ लग गई सारे। काहे की बाढ़ से क्या हो? अरे अच्छे बहरी बार सब उठ जाती है। आपने देखा श्रीलंका में कैसे ठुकाई हुई थी। अभी घबराए हुए हैं सारे बीजेपी नेताओं के आसपास पुलिस फोर्स लगा दी है। इन्हें डर है कि नहीं बीजेपी नेता ना ठुके हैं, क्योंकि इनको डर है ना, चोरों को तो डर रहता। तो ये खुद चोरी कर रहे हैं देश के साथ, ईवीएम के माध्यम से चोरी कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ी बात है ईवीएम हटाओ। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जब पता चलेगा 6000 गुजरात में स्कूल बंद कर दिए मोदी और शाह ने, पहले उसका जवाब दे। ये अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं भाई। सरकार इनकी यही तो तानाशाही है। ये खुद अपने आप में डिग्री बना ली, कंप्यूटर डिग्री बना ली। कोई डिग्री है डिग्री तो चोर उचक्के बैठ गए। तानाशाही है। साइंस से डबल एमए है। डबल हाँ दोनों के दोनों ही एमए ही है। एमए मैडम कहो, एमए ही है, एमए नहीं है, एमए ही है। ओपन से किया है और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पहले कहता था रेगुलर पढ़ा, अब ओपन से हो गया। क्या टोपा टोपी है? इन टोपा टोपियों की बात समझ आती हो मैडम? ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, शिक्षित है। 35 साल भीख मांगी इसने, समझे नहीं? चाय बेचता रहा। तो ये पढ़ाई कब कौन सी डिग्री लिया है बात बताओ? क्या भीख में से डिग्रियां मिली थी? अरे ओपन से किया, स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती, केवल एग्जाम देने जाना होता है ओपन में। कौन से एग्जाम देने जाना पड़ता है? कहाँ पे एग्जाम दिया? कहीं भी एग्जाम नहीं दिया। कंप्यूटर डिग्री वहीं से मिलती थी। एक डिग्री मांग रहे थे, एक दिल्ली विश्वविद्यालय की है और एक गुजरात यूनिवर्सिटी की। अरे मैडम इसे तो ऊपर चढ़ना पड़ता होगा, ऊपर से लेके आया। उस जमाने में भाई कंप्यूटर ही नहीं आया था तो डिग्री कंप्यूटराइज कहाँ से बन गई? ये बताओ ना, कंप्यूटर डिग्री कहाँ से बन गई? इसके लिए स्पेशल आए थे, एलियंस लेके गए थे। कहीं एलियंस यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ के आए? ये बताओ मुझे। वो भी आया हो, शाह भी है। डिग्री तो है ना? हाँ डिग्री तो है भाई, नकली हो डिग्री तो है। नकली डिग्री बहुतों के पास है, तो इसके पास भी है। क्या चाहते मोदी जी की नकली डिग्री है? नकली डिग्री पे पता है ना चुनाव दोबारा होंगे। भाई आदमी नकली है, डिग्री नकली है इसकी। ये खुद भी नकली है। मोदी जी के हर चीज पे सवाल उठा। यार मैं तो खुद कह रहा हूँ ये साक्षात विष्णु का अवतार है, तो ब्रह्मा से तो कलम लाएगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वो कहाँ गया चंपत राय भूतनी का, जिसकी निगाही सोने चांदी पे रहती है और नोटों पे, वो चंपत राय। वही तो कह रहा था तो विष्णु का अवतार है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब विष्णु का अवतार है तो क्या है? मोदी जी ओबीसी हैं। हाँ सबसे बड़े ओबीसी। हाँ बिल्कुल। कभी तो कहता है भाई कोई जाति नहीं है, कोई तो अमीर है गरीब है, कभी कहता है मैं ओबीसी हूँ, कभी कुछ कहता है। तो ये इसका आदमी का कोई पता है? कहाँ से बोलता, मुंह से बोलता, कहाँ से बोलता, पता ही नहीं है। इनका कोई नहीं पता। ये महा झूठे और मक्कार नकारा लोग हैं। इन्होंने राजनीति इतनी गंदी कर दी है भारत की। सबने देश के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को और तो देशवासियों के जो मूलभूत जन सुविधा सबको खतरा है इन आदमियों से। ये राक्षस आ गए और इनकी जान जो है ना ईवीएम मशीन में। और जिस दिन ईवीएम मशीन गई उस दिन भाजपा भी मर गई। हाँ 400 पार कह रहे हैं इस बार। 400। अरे मैडम एक बात बता रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, हटा तो लो ईवीएम। 400 पार 40 पार नहीं कर सकते, सारे के सारे इकट्ठे हो जाए तब भी। मोदी की गारंटी है, जनता विश्वास जता रही मोदी की गारंटी। बिल्कुल ईवीएम है तो मोदी की गारंटी है। ईवीएम है तो मोदी की गारंटी है। ईवीएम गई, मोदी की राजनीति मर गई। आयोग तो इंडिपेंडेंट है ना, वो कौन सा चुनाव इंडिपेंडेंट? इससे बड़ा लुटेरा लफंगा लुच्चा तो कोई नहीं है चुनाव आयोग से। ये बताया ना 19 लाख। वो भूतनी के ईवीएम बताओ 19 लाख कहाँ गई?
और ईडी कहाँ गई? ईडी बताए ईवीएम से पूछ कहाँ है? 19 लाख ईवीएम भारत छापे डाल रही है। है। ये तो भ्रष्टाचारियों पे छापे डाल तो ये कौन है? ये 19 लाख सरकारी ईवीएम, 19 लाख ईवीएम कौन खा गया भूतनी का? ये देश का पैसा कौन खा गया? 19 लाख ईवीएम थोड़ी सी होती है या जेब में भर के ले गया 19 लाख ईवीएम? कितने ट्रकों में ईवीएम गई होंगी? ये सोचने का विषय है, समझे नहीं? इससे पूछो भारत निर्वाचन आयोग से, इसको क्लास लो। जितने भारत निर्वाचन आयोग में अधिकारी हैं तुरंत सबको सस्पेंड करना चाहिए, इन्हें नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और जेल में डाले। मोदी जी पे जनता भरोसा जता रही, 5 किलो अनाज 5 साल तक मिलेगा, शौचालय दे दिया, और क्या लेंगे आप? रोजगार भी दे रहे हैं। शौचालय तो वहां भी दिए हैं मैडम, नौकरी मिल रही है, अभी भेजे ना 20,000। कहाँ पर? पढ़े लिखे इजराइल, समझे, वहां भेजे लेटरिन साफ कराने के लिए, समझे। भारत का युवा पढ़ा लिखा टट्टी साफ करेगा जाके इजराइलियों की। यही मोदी बना रहा है और यही मंडी बना रहा भारत को, कि जिसको फेफड़ा चाहिए, गुर्दा चाहिए, आंख चाहिए, नाक चाहिए, समझे। जरूरत होगी तुम्हारी भी आंख निकाल लेगा कि तुम्हें भेज देगा विदेश। यहाँ से मंडी में इकट्ठे करेंगे, गुलाम बांधेगा और कहेगा कितने लोग चाहिए विदेश में आपके फेफड़े गुर्दे। भारत बना रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर ऐसी तो रहेगा। अभी तो कपड़े नंगे पहनेंगे घूमेंगे यहाँ, समझे, हु लाला वो हो जाएंगे सारे के सारे, समझे नहीं। अभी तो कपड़े उतार रहे बहन बेटियों की। बन रहा है भारत और आप बात हाँ, विश्व गुरु सिखा तो बनेगा हाँ। कि विश्व में कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो मानव तस्करी की, जो भारत से ना हो। ये मानव तस्करी होगी, मानव तस्करी अंगों की भी भारत के, वो गुलाम बनाए जाएंगे। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। चाय बेचने वाला ये देश बेच रहा है। अरे चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, तेरे को बेच देगा लौंडिया। काय को तू किसकी तारीफ कर रही है? हाँ, फोटो दिखाओ, उसको बेच देंगे। ये 4 किलो चावल पे पलने वाली देखो, गेहूं पे, इसकी हालत भी ऐसी हो रही है। 4 किलो चावल में पली है, देखो जो कितने अच्छे तो काम कर रहे हैं आप मोदी जी का नाम सुनकर पेट में दर्द। मैडम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जब तो बहन बेटियों को अच्छे उतार देते हैं। मणिपुर में निर्वस्त्र घुमा रहे थे, ये अच्छे काम है, बहन बेटियों को अच्छे होता है। आपको कोई एक मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगा क्या? 10 साल अच्छा, कच्चा उतारना अच्छा काम है, कच्चा उतारना अच्छा काम है, पहले बताओ। नहीं तो ये अच्छा काम है ना वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अरे मैडम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप कर देते हैं इसके IT सेल के, मोदी IT सेल के कुत्ते, समझे ना। तो मुझे लगता है इसीलिए बुरा लग गया। तो सारे मुद्दों को देखकर होता है ना, देखिए ना, सड़कों का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल, 25 करोड़ लोगों को। हाँ, अय्यास जजों का भी जाल है। महिला जज जो है, सिविल जज अर्पिता साहू, उसके पीछे ही पड़ गया एक जज, बड़ा फड़फड़ा रहा भूतनी का है। इसको कौन जेल में डालेगा? और योगी जी तो कहते हैं सुबह लड़की छेड़ी, शाम को एनकाउंटर। कौन करेगा अभी इसका एनकाउंटर? क्यों नहीं कर रहे हो भाई? वो 3 कुत्तों का एनकाउंटर करो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इज्जत लूटते हैं, मोदी के खास चमचे कुत्ते उसके, समझे। उनका कौन एनकाउंटर करेगा? उस जज का कौन एनकाउंटर करेगा जो भूतनी का फड़फड़ा रहा है लड़की के पीछे, महिला जज के पीछे पड़ा है। और एक महिला जज अभी आत्महत्या करी उसने बदायूं में, इसके खिलाफ कौन? ये रामराज है? ये हालत है देश की। महिला जज तो सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की क्या इज्जत होगी? इतना खपा क्यों है? खपा, ये देश से दफा करना इसको, भूतनी वाले को। खपा मोदी जी तो फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा है। पक्का फकीर है, भगना यहाँ से क्या करने आ रहे? लेकिन जनता फकीर कहाँ से? कौन चुन रही है? कहाँ से बना दिया भाई? ईवीएम से बनाए। देश की जनता को प्यार नहीं कर रही है, तानाशाही है, पाखंड है, ढोंग है। देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, आप कह रहे ढोंग है। देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, बीवी भी छोड़ दी। सबको बीवी छोड़ देनी चाहिए देश के लिए। हाँ, पूरे देश के बीजेपी के त्यागी नहीं होते, तो त्यागी नहीं कौन से? मोदी जी की मुझे त्याग बनना भी नहीं ऐसा भूतनी वाले को। देश को जरूरत है, घर परिवार बसाना भी तो जरूरी है। तुम्हारे बस की घर परिवार बसाना ही नहीं है, बस की नहीं है, समझे। कुछ आज तक कोई विकास, तो विकास क्या पैदा करेंगे? एक बच्चा तो पैदा हुआ नहीं, एक चूहा भी पैदा कर लेता। पर्सनल क्यों नहीं जाएंगे? पर्सनल क्यों नहीं जाएंगे? ये देश के ऊपर पर्सनल हमारी चीजों पर असर डाल रहा है। यहाँ रोजी रोटी रोजगार सब खत्म कर रहा है। महंगाई चरम सीमा पे, हमारी पर्सनल जिंदगी पे असर नहीं पड़ रहा। ये कहाँ से आ जाते हैं ये अनपढ़, अशिक्षित, अनपढ़, ढोंगी, पाखंडी, चोर, लुटेरे, आतंकवादी, देशद्रोही। हाँ, जो भी अनपढ़ कहता है केस होता है, आपके ऊपर भी केस होगा। हाँ, तुम्हारे तो ऐसे कह रहे, बड़ा दर्द हो रहा। तुम्हारे तो मामा है मोदी। हाँ, की नौकरी चली गई, नोटिस आ रहे हैं। तुम्हारे घर ही नौकरी चली गई? मेरे घर तो किसी की नहीं गई, किसी ने कहा ही नहीं अनपढ़। तो क्या है? अनपढ़ तो है ही है भाई, अनपढ़ है ये। हाँ, कंप्यूटर डिग्री बना लेता खुद। और दोनों के दोनों चोर हैं, अमित शाह और ये दोनों डिग्री गलत। मतलब पहले मोदी जी पे आप सवाल उठा रहे थे, आप अमित शाह। हाँ, तो दोनों के दोनों तो हैं भाई। जो भाई इन्हें यही नहीं पता कानून को, बलात्कारियों के लिए लेटर लिखता है गृह मंत्री कि बलात्कारी संस्कारी है भूतनी के, और बलात्कार करने वालों को ये छुटवाते हैं, उनके स्वागत करवाते हैं ढोलता से, जैसे कोई पता नहीं जंग जीत के आए हैं बलात्कारी भूतनी के हैं। इनके तो सालों सामान काट देने चाहिए ऐसों के।